हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपनी नई वीडियो के माध्यम से आज कुछ नए विचारों को लेकर के आप लोगों के बीच में हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो का आप लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा। इसी प्रत्याशा से आपके सामने अभी मुखातिब हूँ। अभी अभी हाल ही में कल हमारे उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। सबसे पहले उन तमाम छात्राओं को जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अपना ही नहीं, अपने विद्यालय का ही नहीं, अपने क्षेत्र का, अपने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, उनके अच्छे परीक्षा परिणाम की उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी वे सभी इसी तरह से उत्तरोत्तर और प्रगति करते जाएं और मानवता का गौरव बढ़ाएं। परंतु इसके साथ साथ मेरा जो मुख्य उद्देश्य आज आप लोगों के बीच में आने का है वो कुछ और है। इस शुभकामनाओं के साथ साथ एक बहुत बड़ा पक्ष है जिससे लगभग सभी दुनिया के सारे लोग उससे वाकिफ होते हैं। प्रदीप का भजन याद आता है, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो टॉप करने वाला एक होता है, सफलता प्राप्त करने वाला एक होता है, लेकिन असफलता के शिकार अनेक होते हैं। और जो असफलता का शिकार हो जाता है वो कुंठा में जीता है, वो बहुत दुखी रहता है। उसके दुख को दूर करने का मेरा एक प्रयास है। क्योंकि मैं थोड़ा हट करके मानता हूँ। आम आदमी जैसा सोचता है मैं थोड़ा उससे हट करके सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है ये सुख को प्राप्त करने के लिए मिला है। ईश्वर का वरदान है जीवन, क्यों उसका अपमान करे मन। जीवन ईश्वर का वरदान है, हमारा मन उसका अपमान करता रहता है। दूसरा हमें कैसा भी कहे, कुछ भी कहे, हमारा मन ही हमें कोसता रहता है, तू फेल हो गया, तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है। कितनी गलत बात है। हमारे मन से ही ऐसी बातें निकलती हैं, तो अंदर ही से ऐसी बातें निकलती हैं, हम मान लेते हैं, हम महसूस करने लगते हैं। फिर हम अगल बगल जिससे अगर बात करने लगे तो हमारा समाज भी एक कदम आगे आ जाता है। और जो असफल लोग होते हैं वो अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं, जो अपने आप को हिम्मत हारे हुए हैं, जो मुरझाए हुए हैं, उनको सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन उपदेश देने वाले हमारे समाज से भी, हमारे जितने भी बड़े तथाकथित हमारे हितैषी शुभचिंतक मिलते हैं, उनमें अधिकांश, मैं सभी के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें अधिकांश वे लोग होते हैं जो ऐसे मौके पे भी कोसते ही हैं। सोचो, कल्पना करो कि जो आदमी अपने हार से रो रहा है, जो आदमी अपनी असफलता से टूटा हुआ है, मुरझा गया है, अंदर से बिल्कुल तार तार हो गया है, ऐसी अवस्था में कोई आकर के 2-4 बातें और सुनाई जाए, कोसने लगे, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो भी एक इंसान है। हम कल्पना करके उसकी पीड़ा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कल्पना तो करें। उसको सहारे की आवश्यकता होती है। सहारे की भी क्या, उसको उसकी हिम्मत जगाने की आवश्यकता होती है। उसको उसकी ताकत, उसकी क्षमता को याद दिलाने की आवश्यकता है। वो अलग बात है कि वो असफल हो गया। असफल होना भी तो सफलता की एक निशानी है। जो रास्ते में चलेगा वही तो गिरेगा, जो एक ही जगह में बैठा हुआ हो तो कभी नहीं गिरेगा, लेकिन कहीं किसी मुकाम तक पहुंचेगा भी नहीं ना। डूबने के भय से जो आदमी पानी में उतरेगा ही नहीं, वो तो जिंदगी भर कभी तैरना सीखेगा ही नहीं। और जो आदमी पानी में उतरा
उसको बहुत दिक्कत आई, रेस में वो पिछड़ रहा है, उसके साथ के बहुत आगे निकल गए, लेकिन फिर भी वो हाथ पांव मार करके काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन तैरना तो आया उसको। एक ना एक दिन ऐसे चलता रहेगा तो उनसे आगे चला जाएगा। ये तो आगे पीछे पांव की जैसी स्थिति है, बायां पांव पीछे तो दायां पांव आगे, दायां पांव पीछे तो बायां पांव आगे, दोनों पांव आगे पीछे होते रहते हैं। अगर हमारा दाहिना पांव आगे बढ़ा और बाएं पांव ने सोचा कि अब तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि दायां तो पहले आगे चल गया, अब तो मैं उठूंगा ही नहीं, तो वो दाएं पांव भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह से अगर एक क्लास के बहुत सारे दोस्त आपस में, कोई उत्तीर्ण होता है, कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है, और अनुत्तीर्ण वाला अगर ये सोचे कि मैं तो पिछड़ गया, अब तो मेरा जीना ही बेकार है, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो जो उत्तीर्ण हो गया वो भी ज्यादा अच्छा नहीं जी पाएगा। उसको भी तो कॉम्पिटिटिव चाहिए, उसको भी तो कंपटीशन चाहिए। रुक गया तो कोई बात नहीं, 1 साल और सही, फिर और अच्छा कर सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। बच्चों, जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, परीक्षा पास करना नहीं। परीक्षा हमारे लिए कि हम परीक्षा के लिए? परीक्षा हमारे लिए होती है, पढ़ाई हमारे लिए है, हम पढ़ाई के लिए नहीं है। हम पढ़ाई को बोझ बना लेते हैं कि पढ़ना है, अब लिखना है, बड़ा सर बना लेते हैं कि कैसे होगा, जबकि पढ़ाई तो हमारे लिए है। पढ़ेंगे तो भला हमारा होगा, पढ़ेंगे तो तरक्की हमारी होगी, समझ हमारी बढ़ेगी। पढ़ाई हमारे लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन हम उसको बोझ की तरह ले लेते हैं और समझते कम है और रटते ज़्यादा हैं, जिस वजह से जैसा हम परिणाम चाहते हैं वैसे नहीं मिलते हैं। अपेक्षित परिणाम न मिलने पे बहुत दुख होता है। जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। सुख कहाँ से मिलेगा? सुख रटने से नहीं मिलता है, सुख मिलता है समझने से। सुख है एहसासों में, महसूस करना। जीवन का नाम महसूस करना है, एहसास करना है। जिस इंसान ने जितना ज्यादा इस दुनिया को एहसास किया, महसूस किया, वो उतना ज्यादा सीखा है। आप मैथ्स ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपके, आप उसको जितना महसूस करोगे, जितना फील करोगे, उतना अच्छा सीखोगे। लेकिन आप महसूस नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीख पाएंगे तो रटेंगे, कितना रटेंगे। एक छोटे से जीवन में कितनी सारी मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें हैं, कितना रटोगे? और रटावा तो एक ना एक टाइम में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर समझावा रहेगा तो आप उसको जिंदगी भर बोलते रहें, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। आपने किसी बहुत सुंदर दृश्य को देखा, हिमालय पे गए पहली बार, समुद्र के किनारे गए पहली बार, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए गए थे। जिंदगी भर उन एहसासों को रात दिन बयां करते रहें, तब भी तुम्हें लगेगा कि नहीं, अभी अधूरा है। देखा तो आपने 1 घंटे था, लेकिन कई सालों से उसी का गुणगान कर रहे हैं, हर बार आपको नया लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने एहसास किया है, आपने महसूस किया है, रटा नहीं है। तो महसूस ज्यादा होता है, एहसास ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। किसी भक्त को पूछो कि भगवान कौन है, नहीं बता पाएगा। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति में रोता रहता है। उसको ऐसा लगता है हमारा भगवान कितना बड़ा है, हमारा भगवान क्या नहीं दे सकता है, क्या नहीं कर सकता है। रात दिन उसकी भक्ति में रहता है, लेकिन शब्दों में उसको बता नहीं सकता है। एहसास, हर चीज बयान नहीं की जा सकती है। सलीका नहीं है उसे एहसास का, कहता है कि खुदा है तो सामने क्यों नहीं आता। कुछ चीजें एहसास की होती हैं, हम उसको महसूस करा सकते हैं, लेकिन उसको बता नहीं सकते हैं। किसी को पूछो कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो वो नहीं बता सकते हैं। कोई नहीं बता सकता है कि कैसा मीठा होता है। रसगुल्ला भी मीठा होता है, चीनी भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों की मिठास में अंतर है, लेकिन उनकी मिठास में क्या अंतर है हम नहीं बता सकते हैं। हम उसको रसगुल्ला खिला सकते हैं, हम उसको वो मिठास खिला सकते हैं, उसको महसूस करा सकते हैं, जिससे सीधे सीधे क्या समझ में आया कि दुनिया का नाम क्या है? महसूस करना है, एहसास करना। अच्छा अच्छा एहसास करो। उत्तीर्ण होना और अनुत्तीर्ण होना ये बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोगों ने माना हुआ है।
ये रुक गया, ये आगे बढ़ गया। लेकिन असली योग्यता तो वो होगी जब हमारी बातों का दूसरे पर असर होगा। असली योग्यता तो वो होगी जब हम किसी के काम आएंगे। केवल परीक्षा पास करते करते किसी के काम, क्या अपने ही काम नहीं आ पा रहे, नौकरी नहीं लग रही, तो केवल ऐसे परीक्षा पास करके, कैसे परीक्षा उत्तीर्ण करके कौन सा तीर मार देंगे हम। इससे अच्छा ये है कि हम किसी के काम आए, हम दुनिया के काम आए, चाहे उत्तीर्ण हो चाहे अनुत्तीर्ण हो। अगर हमारा ध्यान ऐसा रहेगा तो हम कभी अनुत्तीर्ण होंगे ही नहीं। और बाय द वे, अगर अपने काम में लगे रहे और कतिपय कारणों से अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दुख भी नहीं होगा। हम अपना आदर्श भगवान राम को मानते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों हैं? क्योंकि उनको जब राज्याभिषेक की सूचना दी गई कि तुम्हारा राज तिलक होगा कल, तो भगवान राम को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई और तत्काल ही कुछ ही पल बाद उनको सूचना मिलती है कि मां कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं, अब आपका कल राज्याभिषेक नहीं होगा, कल आपका वनगमन होगा। तभी भगवान राम को दुख नहीं हुआ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में एक जैसा रहना, यह है मानवता, यह है इंसानियत। अपने कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आज नहीं तो कल सफलता क्यों नहीं मिलेगी? तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम कर्म करते हैं थोड़ा और अपेक्षा रखते हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़े कर्म में बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखने में अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच अगर हो गई, वैसा जैसा हम चाहते वैसा अगर हमें नहीं मिला, तो बहुत बुरा हो जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, न चाहते हुए भी परेशान रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन किसको कहते हैं? ऐसा प्रेशर जो बहुत डीप तक चला जाता है, जो हमारे दिमाग को डैमेज कर लेता है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। ये मशीन अगर फ्रेश रहेगी तो हमारे शरीर से अच्छा काम करवाएगी, और फ्रेश नहीं रहेगी तो शरीर से अच्छा काम कैसे करवाएगी? गर्दन से ऊपर इसका सॉफ्टवेयर है पूरा, माइंड, मन, जितने भी आंख, नाक, कान, ये सारी इससे ऊपर है। तो सबसे पहले ये हमारा माइंड डैमेज होता है अगर हम गलत सोचते हैं। हमारा संसार हमारे विचारों पर आधारित है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका संसार होगा। आप ये क्यों सोचते हैं कि आपकी इतनी नंबर नहीं, इससे ज्यादा आनी चाहिए थी, इतनी क्यों आई? ज्यादा आ जाती तो क्या करते? क्या हो जाता ज्यादा आकर के? किसी की अगर सपोज 70 आई, उसकी 100 आनी चाहिए थी, लेकिन 70% आई। ये कह रहा है, वो समझ रहा है नहीं मेरी तो 100%, 95, 96 ऐसे आनी चाहिए, मेरी 70 क्यों आई? अगर हमें काबिलियत है तो क्या फर्क पड़ता है उन 70, 80, 90 ऐसे परसेंट का? संसार के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें। उसमें अधिकांश तो ऐसे हैं जो स्कूल से निकाले गए, बार बार फेल होते गए। एडिसन, जेम्स वाट, अगर मैं गलत कह रहा हूं आप उनकी जीवनी को पढ़िए। ऐसे हमारे वर्तमान जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे आप भी हो सकते हैं, आने वाले टाइम में आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए दुखी ना हो। अगर दुखी होंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर दुखी नहीं रहेंगे तो वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। मानते हैं कि समय बहुत बुरा है, बड़ा कठिन है दौर, भले ही समझौता नहीं करना। कठिन दौर है, इस दौर में समझौता नहीं करना। बड़ा कठिन है दौर, भले ही समझौता नहीं करना। उठकर गिरना, गिरकर उठना, बस चलते ही रहना है। अगर ऐसे चलते रहेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, आप लोगों ने फिल्में देखी हैं? सबने देखी होंगी। फिल्मों में
कोई भी एक ऐसी फिल्म बताओ जिसमें हीरो या हीरोइन ने संघर्ष ना किया हो, वो फिल्म हमें अच्छी लगती नहीं। जिसमें हीरो और हीरोइन को असफलता न मिली हो। सफलता तो अंत में मिलती है, लेकिन शुरू में उनके जीवन में कितना संघर्ष होता है वो हमें अच्छे लगते हैं, उनको हम अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, वो हीरो है। लेकिन जब हमारे जीवन की बारी आती है तो क्यों हिम्मत हार जाते हैं। छोटी सी उस पर कम नंबर आई, रोना धोना शुरू, रुक गए, रोना धोना शुरू, सब हिम्मत हार गई। क्यों? ऐसे में कैसे तुम अपने इतने लंबे चौड़े जीवन को चला पाओगे। बड़ा कठिन है दौर भले ही समझौता नहीं करना, उठकर गिरना गिरकर उठना, बस चलते ही रहना है। एक एक पल का सदुपयोग करो, हर पल है अनमोल जहां में, व्यर्थ न इसको खोना है। एक एक पल से जीवन बनता, जीवन से सब होना है। हमारा जीवन हमारे लिए एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे रोने धोने के लिए नहीं, ऐसे परेशान होने के लिए नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्हीं पलों से तो हमारा जीवन बन रहा है। एक एक पल से घंटा बनेगा, घंटे से फिर दिन बनेगा, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीनों से साल, सालों से जीवन, जीवन खत्म। ऐसे दुख में क्यों अपने आप को इतना दुखी कर रहे हैं, क्यों अपने मन को इतना सता रहे हैं। समय से प्रार्थना करो, ओ मेरे सामान्य से दिन, तुम मुझे बोध होने दो कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। ऐसा फील करो, ऐसा महसूस करो। जब जागो तभी सवेरा, जो हुआ सो हुआ, आगे से नहीं है अधूरा गीत लेकिन गुनगुनाना कब मना है। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सुंदर लिखा है, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, किंतु फिर उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अधूरा गीत लेकिन गुनगुनाना कब मना है। माना कि जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है वो तो हमारे हाथ में है ना, जो आने वाला है वो तो हमारे हाथ में है। आने वाले समय को हम बदल सकते हैं, लेकिन जो हो चुका अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसको भूल जाओ, बीती ताई बिसारे थे आगे की सुध ले। जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे की सुध लो। फिर देखो क्यों नहीं कर सकते तुम। वर्तमान में जीना सीखो। हिम्मत है तो धरती अपनी, अपना पूरा है आकाश। हिम्मत है तो धरती अपनी, अपना पूरा है आकाश। इंसान क्या नहीं कर सकता है, इंसान क्या नहीं कर सकता है। ऐसा जगा अटल विश्वास, अपना ऐसा अटल विश्वास जगाओ कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। जब एक इंसान कर सकता तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, दुनिया के सफल और असफल आदमी में तुलना करें। सफल आदमी और असफल आदमी में केवल और केवल एक ही अंतर होता है, सफल आदमी बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है और असफल आदमी हतोत्साहित होता है। उत्साहित का उल्टा हतोत्साहित। हत माने खत्म, जिसका उत्साह खत्म हो गया उसको हतोत्साहित कहते हैं। और जिसका उत्साह खत्म हो गया वो कुछ नहीं कर सकता है, वो केवल गलत फहमियां पाल सकता है। अपनी लाइफ में वही कुछ कर सकता है जिसमें उत्साह भरा हुआ हो। क्लास में रुकना, कम नंबर लाना, इससे कोई कम अंकों का प्राप्त करना और क्लास में रुक जाना, ये कोई असफलता की निशानी नहीं है। असफलता की निशानी है कि हतोत्साहित हो जाना, निराश हो जाना, हथियार छोड़ देना। अर्जुन भी तो हतोत्साहित हो गया था महाभारत के युद्ध में, आप सब जानते हैं। युद्ध मैदान में जाते ही अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए थे, हाथ ढीले हो गए, रोना धोना शुरू हो गया कि हे केशव, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं लड़ना है। हार मान चुका था, फिर जीता कैसे। क्या अर्जुन की जगह पे कोई दूसरा लड़ाई लड़ने आया था, कोई दूसरा योद्धा आया था, या अर्जुन ने कोई बैसाखी अपनाई थी, कोई दिव्यास्त्र, कोई अलग से हथियार लिए थे। कुछ भी हथियार की प्राप्ति नहीं की, केवल और केवल कृष्ण भगवान के उपदेश सुने और भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुन करके अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाया, अपने अंदर की ताकत को महसूस किया, नए सिरे से सोचने लगा। जैसे विचार वैसा संसार। पहले विचार आए कि नहीं सब बेकार है, तो रोना धोना शुरू, दूसरा संसार हो गया था।
फिर विचार आया कि नहीं, मुझे करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर नहीं। और कभी भी कर्म करो तो फल की प्राप्ति के निमित्त ही कर्म करो, ये भी सही नहीं। और इसको ध्यान में रख करके अकर्मण्य भी मत बनो। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि अपना ध्यान केवल कर्म पर लगाओ, उसका फल निश्चित रूप से तुम्हें मिलना ही मिलना है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तुम्हें मिलना ही मिलना है, 100% तुम्हें वैसा फल मिलेगा। पर तुम्हारा ध्यान केवल और केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, कर्म के फल पर ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर कर्म के फल पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म में शिथिलता आ जाएगी। और कर्म में जब शिथिलता आ जाएगी जिसका हमें आभास नहीं रहता है, हम महसूस नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं और हमारा कर्म कमजोर पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, हमारा अभीष्ट हमें प्राप्त नहीं होता है और अंत में हमें दुख होता है इस बात का। और फिर हम गलतफहमी पाल लेते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी हमें अच्छा फल नहीं मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये पूरा संसार कर्म प्रदान है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, वैसा ही फल मिलता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। आम खाने की इच्छा है तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा ना, पेड़ तो लगाया बबूल का, फिर आम कहां से आएंगे। तो अगर हम जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमें अच्छे फल की इच्छा तो है लेकिन की नहीं है, कहीं ना कहीं शिथिलता आ गई। शिद्दत से हमने कर्म नहीं किया है, प्रबलता से हमने कर्म को नहीं किया है, तो उस कर्म के फल की प्राप्ति हमें वैसी कहां से होगी जैसा हम चाहते हैं। वैसी तो प्राप्ति होगी जैसे हमने कर्म किए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है और तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म करें फल अपने आप अच्छे मिलेंगे। तो अर्जुन ने फिर गांडीव उठाया, महाभारत के युद्ध को जीत गया। तो तुम दोबारा पुस्तक क्यों नहीं उठा सकते हैं? तुम दोबारा अपना काम नए सिरे से क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? ऐसा शुरू कर सकते हैं कि फिर कभी ना रुके और दुनिया को ऐसा कीर्तिमान दे दें कि दुनिया को ऐसे सजाने में अपना योगदान दे दें कि जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने दिया है। सफल होना, सफलता उसको कहेंगे जब हम किसी के काम आएंगे। इस दुनिया को सजाने में हमारा योगदान रहेगा, दूसरे को सुख देने में हमारा योगदान रहेगा, उसको सफलता कहेंगे। केवल परीक्षा पास होना सफलता नहीं है और अनुत्तीर्ण होना असफलता नहीं है। सफलता और असफलता उसको कहेंगे जब हमारी वजह से दूसरे का जीवन बहुत सुंदर हो गया है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी मेहनत अच्छी है, तो दूसरे को फिर उसका असर पड़ेगा। केवल पास होकर के कुछ ना करें तो ये किस बात की सफलता है। ऐसे बहुत सारे सफल लोग हमारे आगे पीछे हैं कि जो लगातार पास होते गए लेकिन बड़े परेशान हैं। मेरा यकीन नहीं है तो अपने परिवेश में तलाशने की कोशिश करना, एक नहीं कई मिलेंगे आपको। क्या वो अपने ऐसे लगातार पास होने से बहुत संतुष्ट हो गए? और बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो असफल हुए हैं, यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं, कम नंबर आई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं और लगातार कहाँ के कहाँ पहुंच गए। झारखंड के एक मुख्य सचिव हैं, उनकी पोस्ट पढ़ रहा था, उनके बारे में किसी ने लिखा था, बहुत लो मेरिट वाले थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, लगातार वो मेहनत करते 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 और आईएएस तक पहुंच गए। आज झारखंड के मुख्य सचिव बने हुए, जबकि उनकी कहीं फर्स्ट डिवीजन क्या सेकंड डिवीजन भी नहीं थी। इतने बुरे उनके मार्क्स थे लेकिन लगातार लगन थी, कुछ करने का जज्बा था। ये तो आभूषण है। हीरो जैसे हार जाता है, उसके सामने विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, वो गिर जाता है, वो फिसल जाता है, वो तो उससे तो वो हीरो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो कहानी में ट्विस्ट आता है। तो ऐसे आपकी रियल लाइफ की जो स्टोरी है उसमें भी तो ट्विस्ट आएगा
कि आप बीच में असफल हो गए, फिर आपने हिम्मत बांधी, फिर नए सिरे से काम किया और दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल किया। ऐसा भी तो हो सकता है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, परिश्रम करने पर अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसमें कहाँ दोष है। दो अर्थ निकालते हैं इसके लोग। एक आम आदमी, अधिकांश लोग ये निकालेंगे कि मैंने तो मेहनत की थी, अगर इसमें सफलता नहीं मिलती मेरा क्या दोष है इसमें, अपने मन को समझा देते हैं। लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ ये है कि परिश्रम करने पर भी अगर सफलता नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कमी रह गई है। उस कमी का पता करना है। जब तक हमें अपनी कमी का पता नहीं चलेगा तब तक हम दूर कैसे करेंगे उसको। इसलिए परेशान ना हो, हिम्मत बांधो, सब कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहो वो कर सकते हो, हर मुकाम को पा सकते हो, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए हमेशा खुश रहें और दुनिया से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा करें। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। जीवन में करना कुछ है तो अपनी ओर निशाना कर। दूसरे के समीक्षक, दूसरे के आलोचक न बने। हम खुद के समीक्षक, खुद के आलोचक अगर बनते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो बड़ी हो गई है, तो कोशिश करूँगा मैं अगली वीडियो में आपको इससे और अच्छे संदेश दूँ ताकि आपका मनोबल बढ़े और सही मायने में मैं आप लोगों के काम आ सकूं। हर पल ऐसी कोशिश रहती है। इसलिए अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।